एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ जो कि आई विश कि मुझे जब मैं 18 साल की थी तब पता होते, तो मे बी मैं कुछ अलग तरीके से चीज़ें कर सकती थी। मे बी अभी मेरा पाथ कुछ डिफरेंट होता एंड बहुत सारे साल या बहुत सारे दिन, बहुत सारे महीने जो कि मैं वेस्ट कर चुकी हूँ वो मेरे वेस्ट नहीं होते। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आज की डेट पे मैं डेफिनेटली अमल करती हूँ और ये सारी ही चीज़ें आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, बिकॉज देयर इज़ नो परफेक्ट टाइम। हम लोग बस हमेशा सोचते हैं कि यार एक बारी ना ये हो जाए तब मैं ये काम करना स्टार्ट करूँगा। मोस्टली जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, आप लोग खुद ये सोचते होगे कि यार अभी तो 6:37 हो रहा है, ये एकदम परफेक्ट टाइम तो है नहीं, तो 7 जैसे ही बजेगा ना तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। जैसे ही 7:04 हो जाएगा आप सोचोगे यार अब तो 7:04 हो गया है, लेट्स डिसाइड कि अब हम 7:30 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग अपने दिमाग में प्ले करते हैं और हम ऐसा ही सोचते हैं कि यार लेट्स वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, और जब वो परफेक्ट टाइम आएगा तब हम एक्शन लेंगे। कई बार परफेक्ट टाइम आता ही नहीं है एंड एक्चुअल में कोई परफेक्ट टाइम होता ही नहीं है। जब भी आपको लग रहा है कि यार ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तब आपको कर लेना चाहिए। इवन जब हम लोगों की डेडलाइन होती है ना, मान लो कल हमें कोई काम सबमिट करना है, लास्ट डेट है, तो हम रात भर बैठेंगे वो काम कंप्लीट करेंगे, बट हमारे पास पूरा महीना था पर हम लोगों ने वो काम पूरा नहीं करा है ना। क्यों? बिकॉज वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द डेडलाइन कि यार वो सही समय आएगा ना तभी मैं करूँगी। तो ऐसे जो परफेक्ट टाइम है कभी नहीं आने वाला है, सो डू नॉट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि यार आई एम नाउ फुल्ली रेडी फॉर दिस। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो इवन मैं सोचती थी कि यार जब सही समय आएगा ना तब मैं करूँगी, जैसे कि जिम जाना, बट वो सही समय मुझे ऐसा लगा कि यार कभी आया ही नहीं। फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि यार बहुत हो गया है, तू हमारे साथ जिम चल रही है, बस उन्होंने बोला एंड आई जस्ट वेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें ना आपको देखनी पड़ेंगी यार, कोई परफेक्ट टाइम नहीं आने वाला है। ठीक है, चाहे आपको कोई चीज़ें नहीं आती हैं, बट जस्ट स्टार्ट। गलत करोगे ना तो क्या हो गया, अपनी गलतियों से ही सीखोगे ना। कई बार हम सोचते हैं कि यार अभी तो मैं एकदम परफेक्ट नहीं हूँ, मे बी मेरे पास वो परफेक्ट आउटफिट नहीं है जिम के लिए, ठीक है, तब मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ। कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट ये सब नहीं सोचना है। जस्ट स्टार्ट मेसी बट एटलीस्ट स्टार्ट। ठीक है, चलो उसके बाद बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं जब वो 16, 17, 18 के होते हैं। अब वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आगे मुझे क्या चूज़ करना है अपना करियर पाथ, तो वो लोग कॉलेज ही गलत चूज़ कर लेते हैं। एंड कॉलेज चूज़ करना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग कॉलेज में जाके ही सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्किंग करना। क्लास 12 तक तो यार हम लोग उतनी बातें करते नहीं हैं, है ना, मोस्टली हमारा फोकस होता है बस पढ़ाई पे। बट जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है यार सिर्फ पढ़ के ही नहीं चीज़ें होती हैं, और भी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमें नेटवर्किंग करनी है, हमें फेस्ट वगैरह में भी पार्टिसिपेट करना है, मे बी हमें अर्न करना भी स्टार्ट करना है, फाइनेंशियल नॉलेज हमको गेन करनी है। हमारा जो सर्कल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर कॉलेज में भी आपका सर्कल ऐसा है जो बस आवारागर्दी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कॉलेज के बाद भी आप अच्छी प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप सही कॉलेज में एंटर करो। कोई भी कॉलेज ना बस ऐसे रैंडमली चूज़ मत करो, या फिर सिर्फ नाम देख के कि यार इसका नाम ये है तो हम यहाँ पर चले जाते हैं। आपको प्रॉपर देखना है कि भाई वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ का करिकुलम क्या है, क्या ट्रेडिशनल चीज़ें ही पढ़ाई जा रही हैं या फिर अपडेटेड सिलेबस है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड वहाँ का क्या है, इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको मिल रहा है कि नहीं, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए उस कॉलेज में, ये सब कुछ आपको देखना है। ठीक है, इवन कॉलेजेस को कंपेयर करो, जिस भी कॉलेज में आप जाना चाह रहे हो ना उनको कंपेयर करो। अब देखो जो हमारे ऑफलाइन कॉलेजेस हैं उनको कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो पूरा मैनुअल वर्क है, बट अगर आप कोई भी ऑनलाइन डिग्री करना चाहते हो ना तो इट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू गाइज टू कंपेयर, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है विच इज़ कॉलेज विद्या, जो कि मैंने खुद भी पर्सनली यूज़ कर रखा है क्योंकि मैंने ऑनलाइन MBA ही कर रखा है। तो कोई भी ऑनलाइन डिग्री चाहे UG चाहे PG आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग ईजिली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना उनको कॉलेज विद्या की हेल्प से कंपेयर कर सकते हो। दिस इज़ अ गाइडेंस प्लेटफॉर्म जो कि हेल्प करता है सारे UGC अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो 100+ UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं। ठीक है, फीस क्या है, अप्रूवल क्या है, सिलेबस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, रैंकिंग क्या है, स्टूडेंट के रिव्यूज़ क्या है, रेटिंग क्या है, ये सब कुछ आपको मिल जाता है कॉलेज विद्या पर ही। फ्री गाइडेंस भी आपको मिलती है फ्रॉम करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स हु आर ट्रेन्ड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप ईजिली क्लियर कर सकते हो। प्लस यहाँ पे सिर्फ ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज़ ही हैं, कोई फेक यूनिवर्सिटी यहाँ पर है नहीं। फी पेमेंट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को होता है एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको ईजिली
ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करना है, फ्री में जाके कर सकते हो। कोई भी यहाँ पर हिडन चार्जेस नहीं है। इनका एक AI बेस्ड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन फीचर भी है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। प्लस यहाँ पर ना मुझे और भी कुछ बढ़िया चीज़ें मिली। यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, एक तो प्री एडमिशन टूल्स हैं, दूसरे पोस्ट एडमिशन टूल्स हैं, इनका भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। प्री एडमिशन यानी कि जब आप बस रिसर्च कर रहे हो तो इतने सारे यहाँ पर टूल्स हैं जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री हैं। पोस्ट एडमिशन टूल्स की मैं बात करूँ तो इंटर्नशिप पोर्टल आपको मिल जाता है, जॉब पोर्टल यहाँ पर आपको मिल जाता है। सो दिस इज़ लाइक रियली गुड। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको EMI कैलकुलेट करनी है कि EMI मेरी कितनी आएगी, तो बस आप क्लिक करो, यहाँ पे सब कुछ आपको शो कर देगा। ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग जाना चाह रहे हो, जो भी कोर्स आप लोग करना चाह रहे हो, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, सब कुछ आप यहाँ पर डालोगे ना तो वो पूरा आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा कि आपका EMI अमाउंट कितना बनेगा। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप लोग जाके कॉलेज विद्या को चेक कर सकते हो अगर आप कोई भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्किल्स मेक मोर मनी दैन डिग्रीज। ठीक है, अब देखो हम लोग कोई भी कोर्स कर लें, अगर हमारे पास वो सही स्किल सेट नहीं है, आपको नहीं पता है कि पैसा कैसे बनाना है, पैसे को ग्रो कैसे करना है ना, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है आपकी डिग्री का। क्योंकि डिग्री आप लोगों को भी पता है आज की डेट में उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, मैटर तो करती है बट उस लेवल की नहीं करती है जितना स्किल्स मैटर करते हैं। अगर आपने BTech डिग्री कर रखी है तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 20-25K ही मिलेगी अगर आपको स्किल सेट नहीं आता है। जो वहाँ पे कोर स्किल्स चाहिए हैं वो तो हमें चाहिए ही हैं, इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, बार्गेनिंग नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं, नेटवर्किंग आपको आना चाहिए। ठीक है, बेसिक अगर आप लोग किसी मीटिंग में हो, कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको आनी चाहिए, तभी जाके आपको कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना। तो इसीलिए जितनी भी स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। सबसे पहले तो आपको एक हाई इनकम स्किल पकड़ लेना है, विच मीन्स जो भी आप लोग पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हो उससे रिलेटेड ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको आनी चाहिए, सो दैट आपका जो पैकेज है वो ज़्यादा का लगे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, सिर्फ सर्टिफिकेशंस नहीं कि बस यार ये सर्टिफिकेट वाला कोर्स है इसको मैं कर लेता हूँ तो बस इसके बेसिस पे मुझे नौकरी मिल जाएगी। रट्टू तोता वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है, प्रॉपर प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड करो। ठीक है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, सो दैट जब भी कोई कंपनी को आप लोग अपना रेज्यूमे भेज रहे हो तो वो देखे कि यार हाँ इस बंदे को ये सब आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, योर फ्रेंड्स डिसाइड योर फ्यूचर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने बोला था कि आवारा अगर तुम लोग के दोस्त हैं तो तुम भी कहीं ना कहीं वैसे ही बनते जाओगे, एंड आई ट्रूली बिलीव इन दिस। जिस टाइप का आपका सर्कल होता है कहीं ना कहीं आप वैसे ही बनते जाते हो। इवन अगर आप एक्टिवली नहीं बन रहे होगे ना कहीं बैक इन योर माइंड आपकी वो चीज़ें आती होंगी कि यार देखो ये लोग तो रोज़ घूम रहे हैं, ये लोग तो इन्जॉय कर रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ तो मे बी मुझे भी जाना चाहिए, ये लोग दारू पी रहे हैं मे बी मुझे भी पीनी चाहिए, एक बार बस ट्राई कर लेता हूँ, सो एंड सो। ठीक है, देखो बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनमें सेल्फ कंट्रोल होता है, और अगर आप ऐसे हो जिसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आपका सर्कल बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। ठीक है, लाइक मेरे भी बहुत अजीब से फ्रेंड्स थे और कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ में आ गई थी, इसीलिए मैं ये तुम लोगों को बता रही हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस क्लास 11th में ही ऐसे सारे मेरे दोस्त छूट गए थे क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अर्ली स्टेज में ही अपने रंग दिखा दिए थे। तो मैं समझ गई थी कि यार ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से मुझे दूर रहना है। तो कहीं ना कहीं मुझ में वो मैच्योरिटी लेवल काफ़ी जल्दी आ गया था। बट अगर मान लो वो नहीं आता तो मैं भी वहीं पर फंसी रह जाती। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको अपने फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि बस यार काम के लिए बनाने हैं, बट यू हैव टू मेक फ्रेंड्स जो कि यार एक्चुअल में एम्बिशियस हो, उनको लाइफ में कुछ करना हो। नल्ले दोस्त बना के कुछ भी नहीं होता है। अगर उनको कुछ नहीं करना है, दे आर नॉट एम्बिशियस, अगर वो गरीब हैं, वो उस गरीबी में ही संतुष्ट हैं, तो आपको ऐसे दोस्तों से थोड़ा सा दूरी ही बनाए रखनी है। ठीक है, मे बी मेरे जो शब्द हैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हूँ, बट दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। जिस तरीके के लोगों के साथ आप लोग उठोगे बैठोगे ना, इट मैटर्स अ लॉट, आप वैसे ही कहीं ना कहीं बनते जाओगे। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट अर्ली। आप सभी लोगों को पता है कि आज की डेट में इवन अगर आप लोग अपना खुद का कोई ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग उसको ऑनलाइन सेल कर पाओ। एंड आप लोगों ने देखा होगा इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने अपने खुद के ब्रांड्स लॉन्च कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक आइडेंटिटी है। तो विच मीन्स वो कंटेंट क्रिएशन को एक बिजनेस में भी चेंज कर दे रहे हैं। तो इवन अगर मान लो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ भी, तो आप लोगों को कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज पहली बात यार, कंटेंट क्रिएशन से ऑनेस्टली कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होता है। आप लोग नेटवर्किंग कर सकते हो बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। लाइक मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, एंड मैं उनसे सिर्फ कंटेंट क्रिएशन या यूट्यूब क्रिएशन की वजह से ही मिल पाई थी। ठीक है, तो इसीलिए जितना जल्दी आप लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करोगे, इट इज़ बेटर फॉर यू। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि हर कोई कंटेंट क्रिएटर थोड़ी ना बन पाता है ना, सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। येस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कंटेंट क्रिएशन करना ही करना है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। मान लो आप में कॉन्फिडेंस बहुत कम है, तो अगर आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बिल्डअप होगा। अगर मान लो कल के दिन आपको कोई ब्रांड लॉन्च करना है, तो अगर उसकी ऑनलाइन विजिबिलिटी होगी तो ऑब्वियसली दैट विल बी बेटर। और वो कैसे आएगी? जब आपकी कोई खुद की फेस वैल्यू है।
आपके फेस से ही वो जो ब्रांड है वो एसोसिएट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पर सेल्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं। डोंट डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। ये मैंने आई थिंक अपनी पिछली वाली वीडियो में भी तुम लोगों को बताया था कि जब हम लोग अर्न करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि एक हमारी जॉब है एंड दिस इज़ इनफ। स्टार्टिंग के कुछ साल के लिए वो डेफिनेटली इनफ होता है, क्योंकि यार जब हम एकदम जीरो पे थे, सडनली हम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी जॉब से हमें मिल रहा है वो जब हम अर्न करते हैं तो हम सोचते हैं यार दिस इज़ रियली अ गुड अमाउंट। बट धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होता है कि जॉब कभी भी जा सकती है, अगर वो सरकारी नहीं है तो, है ना। कोई भी प्राइवेट जॉब अगर है तो वो कभी भी जा सकती है। तो हमारे पास बैकअप ऑप्शंस भी होने चाहिए। अगर हमें वेल्थ जनरेट करनी है तो सिर्फ एक जॉब से हम लोग वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा आ रहा है, हमें उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना है, मे बी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मे बी सही तरीके से इन्वेस्ट करना है कि हम लोग लैंड ले लें या गोल्ड ले लें, तो ये सारी चीज़ें आपको ना थोड़ी सी आनी चाहिए। और ये अभी आप छोटे हो, बट अगर अभी से ही आपके दिमाग में वो चीज़ें होंगी ना तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्कूल में हमें फाइनेंशियल नॉलेज उतनी नहीं दी जाती है। तो मुझे भी उस टाइम पे ऑब्वियसली ये सब कुछ नहीं पता था, बट मुझे आज की डेट पर पता है एंड आई विश कि मुझे उस टाइम पर पता होता, इसीलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर कर रही हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इज़न्ट ऑप्शनल। जब मेरे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स थे, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी कि मेरे हिंदी में 83 मार्क्स आए थे। लिटरली एग्जाम देते देते मैं उल्टियाँ कर रही थी। तो हेल्थ ऑप्शनल नहीं है। एग्जाम से पहले स्पेसिफिकली कुछ बाहर का मत खाना। मैंने भी स्पेसिफिकली बाहर का कुछ नहीं खाया था, बट मैंने आलू के गुटके खाए थे जो कि हमारी फेयरवेल में हमको प्रोवाइड करे गए थे। एंड मैंने डिसाइड करा था कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी, बट उस दिन मैंने खा लिया एंड बस फिर तो क्या ही था, मेरी तबीयत का सब लोगों को पता है। ठीक है, तो इसीलिए यार बाहर का खाना अवॉइड करो, घर का फ्रेश हेल्दी खाओ, प्रोटीन जितना ज़्यादा आप इंटेक कर सकते हो उतना करो। हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ इज़ एक्चुअली वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं होगी ना आप पढ़ पाओगे, ना आप कमा पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, क्योंकि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही मैटर करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यार, स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन। कई बार हम सोचते हैं कि यार मन नहीं कर रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। स्टॉप वेटिंग फॉर दैट। जब भी आपको जो काम करना है उसको करो, मोटिवेशन का वेट मत करो। मूड हो एंड डायरेक्टली अपने काम में बैठ जाओ। तबीयत खराब है, दवा ले लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, 2-3 घंटे का ब्रेक लो, रेस्ट करो, बट उसके बाद आपको काम पे वापस चले जाना है। चाहे आपका काम पढ़ाई है ना, तो वो ही काम को अभी कंसिडर करो, ठीक है, बट वो भी काम है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलो उसके बाद, टाइम इज योर बिगेस्ट एडवांटेज। ट्रस्ट मी यार, आप लोगों के पास अभी बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है जहाँ पर आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हो, आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हो, आप लोग छोटी छोटी चीज़ें सीख भी सकते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको फाइनेंशियल नॉलेज थोड़ी सी दी ना, आप मल्टीपल वीडियोस देखो, आप फाइनेंस के बारे में सीखो। आपके पास अगर सिर्फ 400-500 रुपये हैं, आप कैसे उसको सेव कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सब आप सीखो, ये सब आप देखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार नाउ व्हेन आई लुक बैक, मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मुझे ये सारी चीज़ें पता होती ना, तो मे बी मैंने पैसा अर्न करना या सेव करना पहले से स्टार्ट कर दिया होता। भले ही मैंने एक काफ़ी अर्ली एज से कमाना स्टार्ट कर दिया था, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे उस टाइम पर नहीं पता थी। ठीक है, चलो उसके बाद, फेलियर इज इन द एंड। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, मे बी उनका CUET क्रैक नहीं हुआ होगा, JEE नहीं हुआ होगा, नीट नहीं हुआ होगा, या जो भी एग्ज़ाम उनका ड्रीम एग्ज़ाम था या ड्रीम कॉलेज था, मे बी उनको वो ना मिला हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज़ दी एंड। बहुत सारे बच्चे यार सुसाइड करते हैं, उनके कुछ अलग रीजंस भी होते होंगे, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट दी एंड, दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। अगर मान लो आपका कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। मैं अपनी ही बात करूँ, मैंने कभी ये एग्जाम्स नहीं दिए हैं, तो क्या मैंने कुछ अपनी लाइफ में अचीव नहीं करा? बाकी कितने सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, उन्होंने ये एग्जाम्स नहीं दिए हैं, उनकी टॉप प्रायोरिटी ये एग्जाम्स नहीं थे, बट स्टिल दे आर डूइंग सो वेल इन देयर लाइफ। तो हमारे पास सिर्फ ये लिमिटेड ऑप्शंस नहीं होते हैं। हमारे स्कूल वाले हमें ये रियलाइज़ करवाते हैं कि यार हमारे पास यही ऑप्शन है, अगर ये हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो यू आर अ ज़ीरो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एंड बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज फ़ी बहुत कम होती है। ठीक है, तो यार ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अभी जो आपकी एज है, यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है। अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, मेहनत करो, क्योंकि अभी जो हम मेहनत करते हैं ना, ट्रस्ट मी, वो बाद में बहुत ज़्यादा काम आती है। क्योंकि मैंने उस टाइम पर जो मेहनत करी थी वो आज की डेट पर भी मुझे काम आती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यार मैंने बता दी है। कोई भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को अगर आप लोग कंपेयर करना चाहते हो तो कॉलेज विद्या को यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। सो दैट इज़ इट। हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड ऑल द बेस्ट।